नमस्कार, मैं पलक यादव। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। अंबेडकर नगर जनपद की कटहरी विधानसभा उपचुनाव की जनसभा को संबोधित करने के दौरान सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सूबे के मुख्यमंत्री चुनावी रैलियों में सपा के खिलाफ विभिन्न आरोप लगा रहे हैं। कहते हैं कि सपा माफियाओं का गढ़ है, वह सब गुंडे ही गुंडे हैं। मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि सूबे के मुख्यमंत्री घर से निकलते वक्त आईने में अपना चेहरा नहीं देखते। लखनऊ और दिल्ली डबल इंजन टकरा रहे हैं और इसी के साथ साथ तमाम उदाहरण हैं। सरकार अब तक उत्तर प्रदेश में डीजीपी तक नहीं बना पाई है क्योंकि दिल्ली का इंजन किसी को और चाहता है। हमने तो हाल ही में इनके तो नारे तक टकरा रहे हैं। जो समाज में नारे के माध्यम से बारूद बिछा रहे थे, उनके अपने लोग उनकी कुर्सी खिसकाने के लिए सुरंग बना रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि यूपी का चुनाव हार कर भाजपाइयों को नींद नहीं आ रही। पहले साजिश करके चुनावी माहौल खराब करने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुए तो 13 नवंबर को होने वाले चुनाव को स्थगित करवा दिया। प्रदेश में त्योहार के दौरान बाहर से आने वाले ने भी मन बनाया था कि 13 तारीख को वोट डालकर ही वापस जाएंगे। बीजेपी की LIU और इंटरनल सर्वे के मुताबिक बताया गया है कि जो लोग त्योहारों के मद्देनजर छुट्टी पर आए हैं वो वोट डालकर बीजेपी को हराकर जाएंगे। इसलिए 13 तारीख को होने वाले चुनाव टाल दिया गया। सपा प्रमुख अखिलेश ने कहा कि हमने तो सुना था ज्ञानी मुनि संत कम बोलते हैं, लेकिन कलयुग में कटुता भरी बातें कर रहे हैं। जिन्हें समाज को जोड़ने वाली बात करनी चाहिए वो समाज में जहर घोलने वाली बात कर रहे हैं। सूबे के मुख्यमंत्री की कैसी भाषा हो गई है। कटहरी विधानसभा उपचुनाव के इंटरनल सर्वे के बाद मुख्यमंत्री हिले हुए दिख रहे हैं। अंबेडकर नगर के जिलाधिकारी अविनाश सिंह पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के जिला अध्यक्ष दिख रहे हैं, लगता है कि रिटायरमेंट के बाद भाजपा से चुनाव लड़ने की तैयारी है। सपा प्रमुख ने हंसते हुए कहा, क्यों काटते हो बीजेपी का चक्कर, आओ समाजवादी की साइकिल पर घुमाता हूं। सपा प्रमुख अखिलेश ने झांसी की घटना पर दुख जताते हुए कहा कि इस सरकार के कार्यकाल में अस्पताल बदहाल हो गया है, तो वही सरकार की गलत नीतियों और मुनाफाखोरी के चलते झांसी में गरीब परिवारों के 10 बच्चों की जलकर मौत हो गई, कई झुलस गए। इसका जिम्मेदार कौन है? आज सरकारी अस्पतालों में न तो इलाज है और न ही दवाएं। सरकार में अस्पतालों को बर्बाद कर दिया है। तो वही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि हो सकता है कि वोट डालने जाते समय बीजेपी वाले रोके, लेकिन मेरी जनता से अपील है कि कोई कितना बार भी रोके, वोट डालने जरूर जाना। अखिलेश यादव ने शोभावती वर्मा के लिए जनता से समर्थन मांगा। इस दौरान भारी संख्या में सपा के सांसद लालजी वर्मा, सपा प्रत्याशी शोभावती वर्मा, सपा नेता छाया वर्मा, लवकुश वर्मा, ब्लॉक प्रमुख सुरजीत वर्मा, सपा जिला महासचिव मुजीब अहमद उर्फ सोनू, सपा जिला अध्यक्ष जंग बहादुर यादव, सपा विधायक राम मूर्ति वर्मा, सपा विधायक राम अचल राजभर, सपा विधायक त्रिभुवन दत्त आदि हजारों की संख्या में सपा कार्यकर्ता एवं जनता मौजूद रही। देखिए अंबेडकर नगर से अर्पित सिंह श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। और जहां तक सवाल हमारे पुलिस के अधिकारियों का सुना है, जिला अधिकारी जी रिटायर होने जा रहे हैं। सुना है कि जिला अधिकारी जी रिटायर होने जा रहे हैं। हम लोग लखनऊ में बैठ करके भी देख रहे हैं कि वो जिला अधिकारी कम लग रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ज्यादा लग रहे हैं। और लग तो ये भी रहा है कि उनकी इच्छा ये कि वो भी चुनाव लड़ लें। हम तो उनसे कहेंगे, कहां बीजेपी का चक्कर काटोगे आप टिकट के लिए? क्यों काटते हो बीजेपी का चक्कर? आइए समाजवादी पार्टी में आपको साइकिल चुनाव चिन्ह हम लोग देंगे। अगर यही इच्छा है चुनाव लड़ने की तो क्यों बीजेपी के चक्कर काट रहे हो? वहां तो कई सीढ़ियां हैं, कई इंजन हैं। किस इंजन से टकराओगे? और वह भरोसा भी नहीं टिकट मिले कि कब कट जाए। जो लोग अपने गठबंधन के लोगों को धोखा दे सकते हैं, वो किसी को भी पीछे छोड़ सकते हैं। इसलिए हम तो जिलाधिकारी महोदय से कहेंगे कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है, जिस संविधान के तहत और जिस संविधान की आप भी शपथ लेते हैं, जनता की सेवा के लिए, संविधान की सुरक्षा के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, कम से कम आखिरी समय पे तो ये ध्यान रखना कि लोकतंत्र को मजबूत कर करके जाना। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हर खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ।